तुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के 2024 के इलेक्शन आज हो रहे हैं। हमारे साथ मंजूर शेख साहब भी मौजूद हैं। मंजूर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। मंजूर साहब, आपने तकरीबन आधे पौने घंटे पहले एक ख़बर ब्रेक की कि शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो सिस्टम चल पड़ा है, और ये ख़बर क्या थी और इसका क्या असरात हुए? मेरा ख़्याल ये था कि जिन लोगों से मेरी बात हुई उस पर गौर हो रहा था कि पोस्टपोन करने चाहिए इलेक्शन। उसका रीज़न ये है कि तकरीबन कोई 3.5 घंटे जो है वो सिस्टम डाउन रहा। 3.5 घंटे दिन का बहुत बड़ा पीरियड है, लेकिन बाद में जो सिस्टम जो है वो फौरी तौर पे हमारी ख़बर के बाद जो है वो रिस्टोर हुआ। और उसके बाद मेरा ये ख़्याल है कि जो सारे ग्रुप्स के चीफ्स हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई अगर आप इसको 25 तारीख तक पोस्टपोन कर जाएं तो फिर बहुत सारे मसाइल हैं उसके। एक मसला तो ये है कि दायरे के एक दिन पे पोस्टपोन के बाद जब दोबारा करते हैं तो एक तो उस तरीके से वो एंथुसियाज़म जो है ना वो वापस रिस्टोर करना बड़ा मसला है। दूसरा इशू ये होता है कि आपका बड़े पैमाने पे ख़र्चा इन्वॉल्व होता है कि आपको दोबारा कैंप्स लगाने पड़ेंगे, आपको दोबारा वॉलंटियर्स को जो है वो डिप्यूट करना पड़ेगा। और फिर ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा इलेक्शन नहीं है कि लोग जो हैं वो एक हफ़्ता छोड़ के नेक्स्ट संडे को जो है ना वो सारा सब कुछ स्टार्ट करें। दूसरा एक और इशू भी है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपका सोशल मीडिया वो सारी चीज़ें जो है उस पर भी आपको अच्छा खासा ख़र्चा आता है। तो मेरे ख़्याल में कि फिर सबका मैसेज ये गया कि जी जैसा भी होता है आप करें, लेकिन आज जो इलेक्शन हो रहा है उसका जो नेगेटिव फॉल आउट है वो ये है कि 3.5 घंटे में बहुत सारे इंजीनियर्स आए और वापस भी चले गए जा रहे हैं। क्योंकि इंजीनियर्स और आम वोटर जिस तरह आम जनरल इलेक्शन में होता है ना, उस पर आपको पता है और हमारे सारे दोस्तों को पता है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। और आपको जो है वो लोगों को फिर अब घरों से वापस बोलना कि आके आप दोबारा वोट करो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर ये 4-5 घंटे मिसाल 1-1.5 घंटा और ज़्यादा सिस्टम शट डाउन होता तो आपके पास इसको मुलतवी करने के अलावा और कोई राह नहीं थी। 3-3.5 घंटे अब ये 9 बजे तक एक्सटेंड हो गया है। अब मेरा ये ख्याल है कि 9 बजे तक एक्सटेंड होने का भी इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि कल वर्किंग डे है और लोग जो है वो जल्दी जाके कोशिश करेंगे कि बाकी काम करके और सो जाए और सुबह को स्टार्ट करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो आप देर तक बैठे रहें, सुबह आप अपने ऑफिस का जो है वो ऑफिस की छुट्टी करें। लेकिन बहरहाल इस सिस्टम के शट डाउन ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। सर, एक दफ़ा तो सिस्टम शट डाउन हो चुका है, क्या दोबारा भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि अब दोबारा किसी वक्त शट डाउन हो जाए तो क्या होगा? और ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि इंजीनियर्स का इलेक्शन हो रहा है और ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं और उसके अंदर इतना बड़ा ब्लंडर होना, तो ये किस की अहलियत के ऊपर सवाल उठा रहा है? देखिए, नादरा के सिस्टम के सिलसिले में तो माजी में भी बहुत सारी शिकायतें रही हैं, राइट। लेकिन इशू ये है कि आज के दिन पे ख़ास तौर पे जब सिस्टम इतनी देर के लिए शट डाउन हो तो काफ़ी कंसर्न की बात है, अफसोस की बात भी है। साथ साथ मामला ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल जो है ना वो सिर्फ टेक्निकल नहीं होते, बहुत सारे पॉलिटिकल भी होते हैं। मैं कोई शकूक व शुबात का इज़हार नहीं कर रहा, लेकिन अगर इलेक्शन के दिन पे जब तकरीबन कोई 2.25 लाख वैलिड वोटर्स ने वोट करना है, कितना % आता है वो और बात है, और सिस्टम आपका शट डाउन हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। और सिस्टम जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी जो टेक्निकल वायबिलिटी है, उस पर बहरहाल सवालात तो क्वेश्चन मार्क तो आते हैं। अच्छा, आप पूरे कराची का आप विज़िट करते हुए आ रहे हैं, अगर ये शट डाउन ना भी होता, वोटर का टर्नआउट कैसा आपको नज़र आया? वोटर की इंटरेस्ट कैसा नज़र आया? लोगों के क्या व्यूज़ थे कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शन को कितनी अहमियत दे रहे हैं? देखिए, यहाँ बैठे हैं हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि यहाँ तो फड्डा हो रहा है। एक तो देर हुई है, सिस्टम शट डाउन की वजह से लोग ऐसे इलाकों में, ये मिडिल क्लास के इलाके हैं जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वहाँ पे लोग आए बैठे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ये वो। लेकिन इंतज़ार की भी कोई लिमिट होती है ना। तो वो लोग जो कमिटेड है ज़्यादा,
जो मुख्तलिफ लीडर्स और ग्रुप्स के करीब हैं वो तो टाइम दे रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे ये सारे हमारे आसपास जो है कैंप्स हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सुबह से मैंने डिफेंस और आप भी थे, हम लोग वहाँ पे थे, अवामी मरकज़ पे थे, वहाँ पे आपने देखा कि लोगों की तादाद जो है वो बहुत कम थी। सुबह मैं डिफेंस के सेंटर्स पे गया तो वहाँ पे बिल्कुल ठंडा पड़ा था और इलाके की सिचुएशन भी होती है ऐसे पोश इलाकों में लोग सुबह सवेरे उठ के जो है वो दिन का आगाज़ नहीं करते। हाँ, जिनको इलेक्शन लड़ना होता है और जिनको कुछ मैनेजमेंट करनी होती है वो आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल जो है वो ठंडा था। 12 बजे तक जो है ना कोई तादाद नहीं थी, उक्का दुक्का 10, 15, 20, 30 लोग मुझे नज़र आए मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के। ये मामला सारा 12 बजे के बाद वो होता है, लेकिन चूँकि सिस्टम जो है वो शट डाउन है तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में भी होते हैं। उन्होंने भी बताया होगा कि यार फ़िलहाल लिंक डाउन है और ये सिस्टम चल ही नहीं रहा, तो लोग जो फौरी निकलने के उसमें होते हैं कि यार जल्दी वोट दे के वापस आके दूसरे काम करें, तो वो भी फिर घरों पर रह जाते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या इंजीनियर्स ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऊपर अदम एतमाद है कि लोग आते ही नहीं हैं वोट डालने? क्योंकि हमारे लाहौर के नुमाइंदे और लाड़काना के नुमाइंदे ने भी यही बताया कि वहाँ पे भी वोटिंग रेशो बहुत ही कम है और लाहौर में बारिश की भी तवक्को है, तो उसका मतलब पाकिस्तान इंजीनियर्स जो हैं इंजीनियरिंग काउंसिल के ऊपर एतमाद नहीं करते क्या? नहीं, देखिए, मौसम का नेचर का एक नेचुरल इम्पेक्ट है। सिंध के जो है वो सदर्न पार्ट में कुछ शहरों में अच्छी खासी और सेंट्रल पार्ट में अच्छी खासी बारिश हुई है, उसका भी ज़ाहिर असर होगा। कल तक तो हैदराबाद में जो कैंपें लगा के बैठे हुए थे जो हमारे दोस्त थे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के, वो कह रहे थे कि यार अब पानी खड़ा हो गया, वहाँ कोई पकौड़ा चौक के साइड पे कोई वो है पोलिंग स्टेशन, अब वो पानी निकालना पड़ेगा और पता नहीं कल अगर बारिश होगी तो फिर क्या होगा। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बूंदाबांदी हुई थोड़ी, उसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल, मजबूरी तौर पे ये सिस्टम शट डाउन और साथ साथ ये मौसम का जो असर है, इससे बहरहाल मेरा ख़्याल है कि जो टर्न आउट है उस पे ज़रूर अच्छा असर छोड़ा होगा और शाम को आप देखेंगे कि टर्न आउट जो एक्सपेक्टेड है वो कम होगा। पंजाब के काफ़ी शहरों में भी मौसम आपके सामने है और पहले जिस वक्त तारीख की बात हो रही थी तो उस वक्त भी ये आ रहा था कि जी पेशन गोई ये है कि इन दिनों में मूसलाधार बारिशें होंगी तो आप इसको आगे ले जाएं। लेकिन फिर ये कहा गया कि भाई जनरल इलेक्शंस के सिलसिले में लोग कहते थे कि बारिश होगी, बर्फ़बारी होगी, वो तो हुई नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौसमी तब्दीली की वजह से जो है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो मौसम बिल्कुल ठीक है। आपने कराची में देखा कि क्या हुआ, लेकिन जनरली टर्न आउट के ऊपर जो है वो असर होगा। मैंने लोगों को देखा है, सुना है, जो लीडर्स और जो मेंबर्स लड़ रहे हैं उम्मीदवार, वो काफ़ी कंसर्न है कि यार काफ़ी लोग चले गए, अब वो वापस तो नहीं आएंगे। तो ये कंसर्न मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में होगा कि दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हुई होगी इस वक्त। तो नाजरीन, इस वक्त जो है वो शाम के 4 बज रहे हैं और रात 9 बजे तक की वोटिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये बात हकीकत है कि शाम में लोगों की अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स भी बहुत सारी होती हैं, जिसकी वजह से पता नहीं वोटर दोबारा आएगा या नया वोटर आएगा या नहीं आएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।